यह सुश्रुत संहिता का तीसरा अध्याय अध्ययन संप्रदाय। लिखो बाबू, इस अध्याय में संहिता की विषय वस्तु का वर्णन है। और जल्दी जल्दी बता दो, चरक में 30, चरक सूत्र 30 है ना, उसमें संहिता की विषय वस्तु, और वाग्भट में सूत्र 1, और सुश्रुत में सूत्र 3। मतलब यहां वो टेबल दी हुई है कि इस किताब में कितने स्थान है, कितने अध्याय है, उनके क्या नाम। ठीक है, सही गलत थोड़ी लिखा। नेक्स्ट है, हाँ, काश्यप कल्प का कौन सा, काश्यप का कल्प स्थान लिख देना बस। काश्यप ने कल्प स्थान लिखा, वो काश्यप पढ़ेंगे डिटेल, अभी इतना याद रह जाए बहुत। नेक्स्ट देखो, थर्ड कोटेशन लिखता है कि इसके जो अध्याय है, इस संहिता में 120 अध्याय, 5 स्थान। और मैंने कहा था स्थानों के हिसाब से 120 ही, वो तो तंत्र एक अलग, तंत्र मतलब तो अलग शास्त्र होता, उसमें वर्णन भी 4 प्रकार की विद्याओं का है भाई। स्टार्टिंग में शालक्य पढ़ते हैं, फिर बाल रोग, फिर काय चिकित्सा, और फिर भूत विद्या, है ना। चलिए, अब ये सब तो तुमको पता होगा या ये भी नहीं है? सर हम तो 12वीं पास। सूत्र स्थान का अध्याय 46, फिर निदान के ये 16, फिर कौन सा है, शारीर के 10, फिर चिकित्सा के 40, फिर कल्प के 8। ठीक है, ये कितने कल लिखवाए थे ना, ये 120, यही सब यहाँ लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले पढ़ रहे सूत्र स्थान के 46 चैप्टर के नाम। तो नाम याद करने नहीं है कि सारी पढ़ेंगे चैप्टर। तो वेदोत्पत्ति पढ़ लिया, शिष्योपनयन पढ़ लिया, और अध्ययन संप्रदाय पढ़ रहे, और प्रभाष नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे। अब इसी में चलते हैं। देख, सूत्र स्थान का जो 25वां अध्याय है उसका नाम क्या है, मिश्रण। और सुश्रुत के ही चिकित्सा स्थान का 36 जो चैप्टर है, सॉरी हाँ, सूत्र का 36 चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, मिश्रक। और जो चिकित्सा का 25 नंबर का चैप्टर है उसका नाम क्या है, मिश्रक। तो मिश्रक अध्याय नाम से सुश्रुत संहिता में 2 अध्याय, एक तो सूत्र स्थान का 36वां, और एक चिकित्सा स्थान का 25वां। क्लियर है बात? चलो, अब इसके अलावा चरक और सुश्रुत के जो सूत्र स्थान में एक मेजर डिफरेंस है। चरक ने द्रव वर्ग और अन्नपान सब एक साथ बताया, इसने अन्नपान अलग कर दिया, द्रव द्रव्य अलग कर दिया। तो 45 जो सेकंड लास्ट चैप्टर सूत्र का, वो तो द्रव द्रव्य विधि, और जो 46 है उसका नाम क्या है, अन्नपान। और अन्नपान नाम का अध्याय चरक संहिता में सूत्र स्थान का 27। ठीक है, अब देखो सूत्र स्थान का 36 मिश्रक अध्याय। चलिए नेक्स्ट, सुश्रुत के निदान स्थान में कुल चैप्टर कितने, 16। जो शुरू के 8 चैप्टर है वही सुश्रुत के अष्ट महागत, वही सुश्रुत के वही इन मतलब ये जो है ना, इनका सिग्निफिकेंस ये है कि इस टाइम पर जो लास्ट वाले 2 दिन होते थे पखवाड़े के, उस समय तो पूजा पाठ और अनुष्ठान बहुत ज्यादा होते थे, तो इसलिए अध्ययन अध्यापन का टाइम ही नहीं मिलता था बच्चों को। और अष्टमी वाली जो छुट्टी है ना, वो हर 15 दिन में एक हॉलीडे टाइप होती थी, समझ रहे हैं। ये सिग्निफिकेंस लगता है, बाकी तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं लगता। तो शुरू के जो 8 है वो क्या है, अष्टमागत सुश्रुत। कौन कौन से, वात व्याधि, अर्श, अश्मरी, भगंदर, कुष्ठ, प्रमेय, उदर और मूढ़। ठीक है, सुश्रुत में जहां मूढ़ गर्भ को 8वां महागत माना है, वहीं मूढ़ गर्भ के स्थान पर वाग्भट ने ग्रहणी को माना। और चरक के अष्टमागत पढ़ आए कहा, इंद्रिय स्थान के 9वें अध्याय के अंदर। चलिए, इन 16 अध्यायों के बाद में आते हैं शारीर स्थान के 10 अध्याय। शारीर स्थान का पहला अध्याय है सर्वभूत चिंता शारीर, और यही प्रश्न आया हुआ। अपन क्या करते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं, ये इजी सा ही है, सुश्रुत का ही है। लेकिन जब एग्जाम आता है चरक सुश्रुत वाग्भट, तो ऐसा लगता है सर्वभूत चिंता शारीर तो अपना खास भाई है, लेकिन इसका घर कहाँ है ये मालूम नहीं। तो सर्वभूत चिंता शारीर सुश्रुत शारीर का पहला अध्याय।
अंतिम अध्याय गर्भिणी व्याकरण। चरक शारीर का पहला चैप्टर कौन सा? नेक्स्ट, चिकित्सा स्थान। चिकित्सा में चैप्टर कितने? 40। पहला चैप्टर द्विवर्णी, इसमें षष्ठी उपक्रम बताए हुए, जो वर्ण के षष्ठी उपक्रम होते हैं ना वो। फिर उसके बाद में आगे चलोगे ना तो दूसरी लाइन में एक जगह लिखा हुआ है मेहिकम, मतलब प्रमेय चिकित्सा दिया हुआ है, और प्रमेय चिकित्सा के बाद में प्रमेय पीड़िका चिकित्सा दिया हुआ है, और फिर मधुमेह चिकित्सा अलग से दिया हुआ। प्रश्न आता है कि किस संहिता में मधुमेह चिकित्सा नामक अध्याय में मधुमेह का अन्य प्रमेयों से पृथकतः वर्णन मिलता है? इसमें सुश्रुत। इसी के अंदर अभी जो अपनी बात चल रही थी, चिकित्सा स्थान का 25वां अध्याय कौन सा है? मिश्र का। चिकित्सा का 25वां, ये रहा मिश्र। 26वां अध्याय वाजीकरण है। 27, 28, 29, 30 ये रसायन है। अब काम की बात सुनो, चरक संहिता में रसायन और वाजीकरण का वर्णन मिलता है चिकित्सा के शुरू में। चिकित्सा के शुरू में क्रमशः पहले किसका? रसायन, और फिर वाजीकरण का वर्णन मिलता है। क्लियर है? चलो ठीक है। सुश्रुत अंकल ने क्या किया, सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के लगभग मध्य ही हो गया, चिकित्सा के मध्य में क्रमशः वाजीकरण, एक अध्याय में वाजीकरण, तथा उसके पश्चात रसायन, 4 अध्याय। समझ पा रहे बात को? रसायन का वर्णन 1, वो वाजीकरण का वर्णन 1 में, वो भी पहले। जबकि चरक ने क्या किया था, एक एक चैप्टर बताए थे दोनों के, लेकिन पहले रसायन फिर वाजीकरण, उनके सब चैप्टर 4 थे, वो अलग बात है। एक एक अध्याय में चरक ने क्रमशः चिकित्सा की स्टार्टिंग में रसायन वाजीकरण, सुश्रुत ने चिकित्सा के लगभग मध्य में पहले एक अध्याय में वाजीकरण और फिर 4 अध्याय में रसायन का वर्णन। अब वाग्भट अंकल, वाग्भट ने उत्तर तंत्र, यस उत्तर स्थान, क्योंकि तंत्र किसमें? उत्तर स्थान के अंत में एक अध्याय में रसायन और उसके पश्चात एक अध्याय में वाजीकरण का वर्णन किया। रेफरेंस याद करने के हिसाब से इजी है, इसलिए एक साथ लिखा दिया। इन दोनों ने तो चिकित्सा में, उसने उत्तर स्थान, और एक शुरू में चिकित्सा के, एक चिकित्सा के मध्य में, एक चिकित्सा के नहीं, उत्तर स्थान के अंत, और उत्तर स्थान अंतिम स्थान है वाग्भट का। तो वाग्भट का अंतिम अध्याय कौन सा है? वाजीकरण वाला। समझ पा रहे बात को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कल्प स्थान। कल्प स्थान में 8 अध्याय। पहले का नाम है अन्न रक्षा विज्ञान, अन्नपान विधि सूत्र का अंतिम है। अन्न रक्षा, रक्षा विश्व, क्योंकि कल्प स्थान में किसका वर्णन है? विषयों का। इसी में एक चैप्टर है जिसको मैंने मार्क करा है, दंदु भीष्म अध्याय। याद रखना है सुश्रुत के कल्प स्थान का अध्याय। चलिए, इस तरह से 120 अध्याय से युक्त ये प्रथम भाग है। फिर लिखा है इसके बाद में तंत्रम उत्तरम उच्यते। इसके बाद किसका वर्णन है? उत्तर तंत्र, मतलब सुश्रुत सेकंड पार्ट का। अधिकृत्यम कृत्य यस्मात् तंत्रम एतद उपद्रवान औपद्रविकम इति एषम तस्य आज्ञत्वात् निरुच्यते। 2 बातें हैं, ध्यान से सुनिए। उत्तर तंत्र के पहले अध्याय का नाम है औपद्रविक अध्याय, ठीक, क्योंकि उत्तर तंत्र में काय चिकित्सा के 20 चैप्टर जो है, या पूरी काय चिकित्सा का वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर तंत्र में। और ज्वर आदि जो है उनके उपद्रवों का, या ज्वर आदि जिन रोगों के उपद्रवों स्वरूप उत्पन्न होते हैं, उसका सारा वर्णन चूंकि उत्तर तंत्र में है, इसलिए उत्तर तंत्र के पहले अध्याय का नाम क्या है?
ऑब्जर्विक। मजे की बात सुनो, ज्वर हो तो शुरू होते हैं 39 में। पहला चैप्टर तो नेत्र से संबंधित है, नेत्र की एनाटॉमी फिजियोलॉजी आयुर्वेद वाली हो, लेकिन चैप्टर का नाम ऑब्जर्विक की। और इसी अध्याय में लिखा हुआ है कि संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्तन। निदान परिवर्जन जो चिकित्सा सिद्धांत है उत्तर तंत्र के पहले अध्याय का, ठीक है। तो ये याद रखना कि पहला अध्याय उपद्रव के। चलिए अब उत्तर तंत्र क्लासिफिकेशन सुन लो या टीप लो। उत्तर तंत्र शालाक्य तंत्र का वर्णन है 1 से 26 तक। उत्तर तंत्र 1 से 26 तक शालाक्य, 27 से 38 तक तोमार, और 39 से 59 20 अध्याय में काय चिकित्सा, और भूत विद्या 60, 61 और 62 मतलब 3 अध्याय। तो ये भूत विद्या होगी। और अंतिम जो 4 अध्याय वो तंत्र भूषण का है, मतलब आभूषण है वो उत्तर तंत्र, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात कि वो हमको 4 ही अष्टांग में से 4 का वर्णन उत्तर तंत्र में करना था, लेकिन इन 4 चैप्टर को हमने और एडिशनली अच्छी चीजें बताने के लिए, इस तंत्र की उपयोगिता बढ़ाने के लिए दिया। तो तंत्र भूषण अध्याय लास्ट के 4 है, और इनको RSTD से याद करते हैं या रस तंत्र के दोष से याद करते हैं। रस भेद विकल्प से हो गया। फिर एक दूसरा जो बड़ा फेमस है स्वस्थ व्रत, प्रश्न आता है स्वस्थ व्रत नाम से अध्याय किस संहिता में, सुश्रुत संहिता में। फिर तंत्र युक्ति आ गया, फिर दोष भेद विकल्प आ गया, ठीक है। चलिए शालाक्य आपका 1 से 26 तक, इसमें वही नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, सिरो रोग वो सब पढ़ोगे। फिर उसके बाद में आते हैं 35 नंबर के कोटेशन पे, यहाँ बाल गृह और बालकों से संबंधित जो चैप्टर है वो है 27 से लेके 38, ठीक है। क्यों घूम रहा है अभी, ठीक। फिर उसके बाद में अगर विमर्श में चले तो हारित के अनुसार बाल रोग की परिभाषा दी हुई है, गर्भ उपकरण विज्ञान, सूतिका विज्ञान और बाला नाम रोग शब्द, गायनी ओब्स पीडिया तीनों मिला के हारित क्या मानता है, पीडिया मानता, मतलब पीडिया में गायनी और ओब्स को भी सम्मिलित कर ली, समझ गए। गर्भ उपक्रम विज्ञान पूरा का पूरा क्या है, गायनी वाला पोर्शन है, सूतिका उपक्रम ओब्स वाला हो गया, और पीडिया खुद बाला नाम रोग प्रश्न। तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि ये परिभाषा किसने दी है। नेक्स्ट काय चिकित्सा के अध्याय शुरू हो गए 39 से 59 उत्तर तंत्र में, और स्टार्टिंग हो रही है ज्वर से। ज्वर, अतिसार, शोष, गुल्म, हृदय रोगिणाम, पाणुनाम, रक्त पित्त से मूर्छाया, पानजाम, तृष्णा, छद्दी, का निषेध, श्वासकाश, स्वर भेद। फिर उसके बाद उदावृत, विसूचिका, अरुचि, मूत्राघात, मूत्रकृच। यहां पर कहीं भी ग्रहणी नहीं है। ग्रहणी रोग का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने अतिसार प्रतिषेधीय अध्याय में ही कर दिया है। ग्रहणी प्रतिषेध अध्याय के नाम से कोई अध्याय नहीं है, क्योंकि ग्रहणी रोग या ग्रहणी दोष चिकित्सा का वर्णन कहाँ कर दिया, 40वें अध्याय अतिसार में, समझ गए। और उसी अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम आम और पक्व मल की परीक्षा बताई थी, है ना। वो सुश्रुत की देन है, आम और पक्व मल की परीक्षा। तो ऐसे ही बता रहा हूं, जब उत्तर तंत्र पढ़ेंगे तब तो सारा कुछ बात करेंगे। चलिए 60, 61, 62 भूत विद्या। पहले लिखा है अमानुष उपसर्ग प्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध, उन्माद प्रतिषेध। ये चरक चिकित्सा से उल्टा चला है, वो पहले उन्माद अपस्मार, ये अपस्मार उन्माद। वो पहले रसायन वाजीगण, ये वाजीगण रसायन, समझ रहे हो। तो इसका 60 नंबर का तो अमानुष उपसर्ग। अमानुष का मतलब समझो, जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य वो नहीं कर सकता जो भूत प्रेत वाला कर सकता, समझ रहे हो। तो अमानुष प्रतिषेध, अपस्मार और उन्माद, ये भूत विद्या। आगे 42 देखो RSTD, ये तंत्र भूषण अध्याय है। रस भेद विकल्प, स्वस्थ व्रत, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प। क्या लिखता है, अध्याय तंत्र भूषण। नेक्स्ट पीजी की साहब सुने, मल्टीपल लाइन का क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब उत्तर तंत्र कह दिया तो सुश्रुत कहने की जरूरत नहीं है, समझ रहे बात को।
उत्तर तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर तंत्र में अष्टांग आयुर्वेद के 4 अंगों की शाखाओं से संबंधित अध्यायों का वर्णन है। पहला स्टेटमेंट सत्य है। 4 हो गए ना, शालाक्य, बाल रोग, काय चिकित्सा, भूत विद्या। ठीक। दूसरा, उत्तर तंत्र में 4 अध्याय, 4 अंतिम अध्यायों को तंत्र भूषण अध्याय कहा गया है। ठीक बात है। तीसरा सुनो, उत्तर तंत्र बाकी सब स्थानों या अध्यायों के संदर्भ में श्रेष्ठ है, अतः इसे उत्तर तंत्र कहा गया। उत्तर बराबर उत्तम, ये भी ठीक है। नेक्स्ट लाइन, उत्तर का अर्थ होता है बाद में या पश्चिम के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में। अतः चूंकि सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र का वर्णन सबसे बाद में किया गया, इसलिए उसको उत्तर तंत्र कहते हैं। ये भी सत्य है। तो उत्तर तंत्र को उत्तर तंत्र कहने में 2 कारण है। एक तो उत्तर का मतलब होता है उत्तम, और एक उत्तर का मतलब होता है बाद में। पिछली बार एक बोला उत्तर का मतलब बाद में कैसे होता है। जैसे आपने सुना होगा कि राजा का बेटा उसका उत्तराधिकारी कहलाता है, उसके बाद का अधिकारी, या कहते हैं अपन उत्तरोत्तर वृद्धि। उत्तरोत्तर का मतलब बाद में, इसके बाद ये, तो उसकी डोज ज्यादा, ऐसे। तो उत्तरोत्तर या उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद। दोनों ही सही है। उत्तर अर्थ उत्तम भी होता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ होने के कारण इसको उत्तर तंत्र, और बाद में वर्णन करने के कारण भी उत्तर तंत्र। क्या लिखता है, श्रेष्ठत्वाद उत्तर 1 मिला। उत्तरश्च अपि पश्चिम, और उत्तर का दूसरा अर्थ क्या है, पश्चिम मतलब पश्चात। अब वही बात लिख रहा है, शालाक्य, कौमार, काय चिकित्सा और भूत विद्या 4 जो अंग है आयुर्वेद के, उनका वर्णन इस उत्तर तंत्र में किया गया। फिर लिखा है वाजीकरण चिकित्सा, रसायन विधि, ये दोनों काय चिकित्सा में वर्णित किए गए। अभी अष्टांग आयुर्वेद गिना रहा है कि मेरी सुश्रुत संहिता में पूरा अष्टांग है, तो सेकंड पार्ट में 4 हो गए, अब फर्स्ट में कितने होंगे, 4 है ना। रसायन वाजीकरण, काय रसायन वाजीकरण, शल्य चिकित्सा, और एक और कौन सा बच गया, विष तंत्र या आगत तंत्र। ठीक है। तो लिखता है वाजीकरण चिकित्सासु रसायन विधि तथा, वाजीकरण और रसायन का चिकित्सा में मैंने वर्णन कर दिया। विष तंत्र पुनः कल्प, विष तंत्र का वर्णन कल्प में। शल्य ज्ञान समन्तत, और पूरी किताब में हर जगह जहां जहां नीड थी वहां सर्जरी की बात मैंने करी। इति अष्टांगम इदम तंत्रम आदिदेव प्रकाशित, इस तरह से आदिदेव धन्वंतरी द्वारा इनोग्रेटेड मेरी ये किताब है, जिसमें 8 ही आयुर्वेद के अंग आपको पढ़ने को मिलेंगे। 47 क्या कहता है, सुनना। एक टुकड़ा है स्टार्टिंग में, उसमें लिखा है अध्ययन, मिला, और एक इसके आगे लिखा है कर्म। अध्ययन का मतलब तो पढ़ना, कर्म का मतलब प्रैक्टिस करना। तो शास्त्र का अर्थ समझना एक बात है, और उसको समझ के प्रैक्टिस करना एक बात है। जब ये दोनों चीजें परफेक्ट हो जाती है तो आदमी राजा के योग्य चिकित्सक बन जाता है। उद्यज्ञो ही भीषगम राजारो भवति, मिला। अरे राजा का चिकित्सक मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मोस्ट, वन ऑफ द नंबर 1। मोदी जी का डॉक्टर वो थोड़ी होगा जो अपने यहाँ डॉक्टर एसी पीसी बैठे हैं, वो समझ पा रहे बात को। उसके लिए तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल होगा ना। तो उद्यगो ही भीषक राजारो, और सुश्रुत की स्टाइल है कि वो आपको ये बताएगा कि अच्छे से पढ़ पैसे खूब मिलेगी, अच्छे से पढ़ रेपुटेशन खूब मिलेगी। तो राजा और भीषक तो क्या है, पैसा भी खूब, रेपुटेशन भी खूब, पावर भी खूब, कि वृत्ति कर शास्त्र की भी तो बात करता है ये। तो पढ़ाई का मूल पर्पज क्या बताया इसने, राजा का वैद्य बनना। अब राजा थोड़ी बन सकता है कोई डॉक्टर, राजा का वैद्य ही बन सकता है। पढ़ने से तो इतना ही हो सकता है ना भाई, राजा बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। पढ़ के आदमी कलेक्टर बन सकता है, लेकिन रहता नेता का नौकर ही। बात समझ रहे हो। तो राजा और भीषक या राजा का वैद्य बनना, ये लालच दे रहा है कि ढंग से पढ़ना और फिर सीखना। अब सुन लो, पहले वाला प्रयोजन तो यहां हो रहा है सिद्ध, दूसरे वाले प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसको एपीजीटी कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्म दृष्टि।
आज तक तुमको किसी ने अपना हाथ भी हाथ में दिया कि मुझे चेक करना? समझ पा रहे बात को? तुम जिसने दिया उसने मन में मजाक ही चल रही है उसके कि देखते हैं क्या बताता है। समझ पा रहे बात को? तुम्हारे घर पे चले जाओ, घर वाले कहते हैं कि ये इंजेक्शन लगवाना था, कंपाउंडर के वहां जा रहे हैं, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं लगा दूंगा, तू रहने दे, तेरे से नहीं लगवाना। समझ रहे हो? दुनिया का विश्वास कब जीतोगे? तो घर वालों को ही बाकी है। तो इतने निकृष्ट हो बेसिकली, और उस निकृष्टता के पार जाने का एक ही रास्ता है, क्या? पीजी निकाल लो, पीजी निकाल लो, पोस्ट ग्रेजुएशन। इससे बड़ी डिग्री नहीं होती। बाकी तो फिर वो तंत्र पूछने वाली बात है, बाकी सब डिग्रियां तो आभूषण है आगे की। पीएचडी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पीजी करने का मतलब 3 साल तक कॉलेज ढंग का मिलेगा, जब ढंग का पढ़ोगे। ढंग के कॉलेज का मतलब ओपीडी आईपीडी मस्त रहती है, अच्छे पेशेंट हो, आप वो सीखने को मिले। अब यूं तो है नहीं कि तरबूज लाओगे और उसको काट काट के देखोगे, योग्य करते रहोगे, वो तो इंटर्नशिप का काम है। समझ पा रहे हो? इसलिए कह रहा है ये। तो जो अपन सोचते हैं ना, वो ये भी सोचता था। उसे पता है विद्यार्थी तभी पढ़ेगा जब उसको फाइनल रिजल्ट पता चलेगा, नहीं तो उस दिमाग में आएगा क्यों पढ़ू, इतनी मेहनत कौन करे। तो क्लेश बनाने के लिए राजा रो भीषक बता रहा है कि वहां तक पहुंचना। राजा रो भीषक आप ऐसे मतलब समझो कि दुनिया के 1 नंबर आयुर्वेद के चिकित्सक आप तब बन पाओगे जब संहिताओं को ढंग से पढ़ के और प्रत्यक्ष कर्मों को देखोगे, सीखोगे और अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो ऐसा नहीं करेगा उसके साथ क्या ही होगा। कहता है कि सत्सु ऊजाम ने आपनोती वदम च हरती राज। अब मान लो कि ये आदमी इन दोनों में से एक चीज में ही पारंगत है, तो उसकी फाइल राजा निपटा देगा। कैसे? जैसे मान लो कि तुमने संहिताएं घोट रखी है और तुम्हें श्लोक याद है पूरे, ठीक है, लेकिन तुमने चरक में पढ़ा था कि युक्ति बहुत खतरनाक चीज है, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं आ सकती। युक्ति आती है अनुभव से, अनुभव आता है स्मृति से, और स्मृति के लिए आपको वहां पर प्रैक्टिस सीखनी करनी पड़ेगी किसी के साथ में, कि इस बीमारी में ऐसे था तब ये दिया था यार उन सर ने, तब वो पेशेंट ठीक हुआ था, या किसी सीनियर ने। समझ पा रहे हो? पॉइंट क्या है कि अगर तुम रट रटा के और गवर्नमेंट एमओ बन भी गए तो हॉस्पिटल में जाओगे तो इतने सारे सप्लाई के डिब्बे देख के दिमाग घूम जाएगा कि किस किस को क्या दूं और कितना दूं। अब मान लो 2-4 चीजें तो किसी खास दोस्त से पूछ भी ली कि यार ये पढ़ा है, किसको क्या देना है, पढ़ पढ़ा के रट रटा के आ तो गया मैं इधर। अब मान लो उसने बोल लिया भाई त्रिफला किसी को 5 ग्राम दे देना। अब कोई पेशेंट आया और तुम देखा कि त्रिफला के जैसा डिब्बा टंकण भस्म का है, इसके जैसा ही डिब्बा रस माणिक्य का है, उसे बोलिए 1-1 चम्मच रस माणिक्य खाते रहना। पेशेंट निपट गया, अगले दिन तुम निपट गए अखबार में और सरकार में। समझ गए? दूसरा जो माल प्रैक्टिस होती है कि डिग्री है ही नहीं और वैसे ही प्रैक्टिस कर रहा है, तो कभी ना कभी धरा जाएगा। तो ये कह रहा है कि उसकी फाइल निपटनी तय है। वदम चारती राजते, जो एक तरफ का ज्ञान जानता। और क्या लिखा उसके लिए? वो है एक पंख का पंछी। तो एक पंख का पंछी फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता। समझ पा रहे हो? अगर किताबें रट के और एमओ बन गए तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, और ट्रीटमेंट आता है लेकिन डिग्री नहीं है तो खुल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो एक पंख का पक्षी कौन है? जिसको शास्त्र अर्थ और कर्म दृष्टा दोनों नहीं है। और ये बड़ा फेमस कोटेशन है ये मतलब जनरल डिस्कशन में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे हम बात करते हैं तो रूटीन बातों में आता है कि ये तो एक पंख का पक्षी, मतलब जैसे किसी दोस्त को बोल रहा हूँ इसको पूरी बात पता नहीं है तो उसके लिए कि ये इतना क्यों फड़फड़ा रहा है, बोले एक पंख वाला है, मतलब इसको पूरी चीज पता नहीं। ठीक, ये याद रखना इस बात को। और रेफरेंस क्या है? 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं सुश्रुत का, है ना। अब आगे लिखता है कि अगर आपकी सोसाइटी में माल प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग या डॉक्टर्स, तो उसका कारण क्या है? राजा की गलती, कुविद्य नृप दोष, कोई पकड़ ही नहीं रहा उनको। मतलब जो शासन है
वो इस बात को बिना चेक करे ही लोगों को इलाज करने दे रहा है, कि राजा की गलती है ना कि वो लोगों को निपटाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो कुविद्य नृप दोस्त आगे लिखा है 53, जो तुम बनोगे क्या, अहावे कर्म निर्वोढुम द्विचक्रम, रथ के दोनों पहिए सही हो तो खूब भागता है। रथ समझते हो क्या? दो पहिए होते हैं रथ के, रथ के दो ही पहिए होते हैं। यूं नहीं कि सब चारों लिखना चाहिए था, दो तो घोड़े होते हैं ना, आगे पहिए तो दो ही होते हैं। तो एक पहिया खराब हो तो रथ एक तरफ झुका हुआ सही नहीं चल। दोनों पहिए सही होने का मतलब है शास्त्र अर्थ कर्म दृष्टा दोनों है, तो गाड़ी भरनाट दौड़ेगी। समझ गए? तो ये लाइन किसके लिए, जो उभयमतिमान हो, मतलब जिसको शास्त्र अर्थ और कर्म दृष्टा जो दोनों। नेक्स्ट आगे बढ़ो, लास्ट लाइन 56। अच्छा, एक लाइन कि शास्त्र किसको समझ में आता है, उसमें एक शब्द लिखा बहुत शानदार, लिखता है निद्रा तंद्रा निद्रा विवर्जित। तो शास्त्र को समझने के लिए क्या छोड़नी पड़ेगी, तंद्रा और निद्रा। यहाँ जीवन नींद में हो रखा है और बरो नर वो नरो बरायु पुष्यति चल रहा है। चलिए अब लास्ट बात, कि अब फाइनली इसको एडमिशन देने जा रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कहीं फ्रॉड तो नहीं है। वाक सोस्त्वे अर्थ विज्ञाने प्रागलभ्य कर्म निपुणे तद अभ्यासे च सिद्धव च ये तत् अद्यनात। ये लाइन आती है, पूछता है क्या है, ये शिष्य के गुण। वाक सोष्ठव, क्योंकि पहले श्लोक वाचन होता था मंत्रों की तरह, तो जिसकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी वो अर्थ विज्ञान है। अब मान लो ओम भूर्भुवः से तो लता मंगेशकर की तरह गा रहा है, लेकिन मीनिंग नहीं पता, तो अर्थ विज्ञान मिला। फिर उसके बाद आगे क्या लिखता है, प्रागलभ्य कर्म निपुण। प्रागलभ्य का मतलब है उस अर्थ को और उस चीज को जो याद किया, उन दोनों को याद रखने वाला लंबे समय तक। कर्म निपुण मतलब उन चीजों को अप्लाई करने वाला। ठीक, तद अभ्यास च सिद्ध। इस तरह से शास्त्र सिद्धि के लिए एक और शब्द यहां पर आता है, वो क्या है, अभ्यास। क्या बोलता हूं मैं, रिपीटेड रिवीजन। रिपीटेड रिवीजन ही की है कि आपको याद रहेगी चीज। आप आज पूरी एक एक लाइन 50 लाइनें कंटिन्यू रट लो और 2 महीने बाद में देखोगे साफ। रिपीटेड रिवीजन का मतलब बार बार वो चीज आपके कांटेक्ट में आनी चाहिए। इसके लिए चीजों को रटना बंद करना पड़ेगा, चीजों को बार बार देखना चालू कर। समझ रहे बात, कि मैं तो आगे ही नहीं बढ़ूंगा जब तक ये याद नहीं होगा, नहीं करना। तो स्पीड बढ़ा, बार बार रिवीजन कर, 10 दिनों में वापिस आ जाएगा, अगली बार थोड़ा और ज्यादा याद हो जाएगा। ऐसे करते करते 5-7 राउंड होंगे। तो जो बंजर है, उजाड़ जमीन है, उस पर भी अगर कोई व्हीकल 5-7 बार चले तो रास्ता बन जाए। तुम्हारा दिमाग तो बहुत फर्टाइल है, इतना बंजर थोड़ी। समझ रहे हो? 25 साल के आदमी या औरत का दिमाग जो फर्टाइल होता है उतना तो होगा कम से कम। चलो नेक्स्ट।